पढ़ना है वो ऐसा पढ़ना है कि जिसमें आपके स्मार्ट नोट्स बने, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, उनको फैक्ट्स के साथ टैग कर लीजिए आप, ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे कुछ साथी हमारे ये हैं कि ग्रामर मैंने फ्रेश सीरीज शुरू कर दिया तो ग्रामर में मेरे साथ साथ आ जाइए। लिटरेचर में आपको ईश्वर की कृपा से गेजे में के क्लास नोट से बाहर नहीं जाना है, वही गलती करेंगे फिर आप, अगर आप अपना भी एफर्ट लगाते रहेंगे तो दूसरी जगह में जाते रहेंगे आप। तो लिटरेचर में केजे के नोट्स हो गए, ग्रामर में केजे के नोट्स प्लस प्रैक्टिस जो करा रहा हूँ सफिशिएंट होगी। एनसीईआरटी में पिछली बार क्या हुआ था कि हम लोग उतना क्लास नहीं पढ़ा पाए, इस बार मैंने एनसीईआरटी की भी क्लासेस करा दी हैं, करीब 8-10 टॉपिक रह गए हैं, उन टॉपिक्स को मैं फिर कराऊंगा। लेकिन एनसीईआरटी की क्लासेस के जैसे ही आप हमारे पेड लेक्चर्स के शेड्यूल में आते हैं तो एनसीईआरटी की क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, वो भी कर लीजिए। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता है कि सर ने एनसीईआरटी इस बार थोड़ा सा पहले करा दिए। तो अब आपके पास क्या रह गया, पेडागोजी आपको खुद से करनी है। पेडागोजी के लिए जो बेस्ट सोर्स है अवेलेबल वो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा, तब तक अपने बीएड की किताबें हैं, जो पेडागोजी का सिलेबस है उसका अच्छे से अध्ययन करें, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। ये 4 कॉपी बना लें आप, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी ऑथर्स, ठीक है, सॉरी लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी एजेस, लिटरेरी ऑथर्स, और चौथी एमसीक्यूज, की फैक्ट्स, ये 4 कॉपी बना लो लिटरेचर में। फिर बता रहा हूँ, लिटरेरी टर्म्स अलग बना लो, छोटी बढ़िया, 1-1.5 महीने के, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरी, पूरी एपिक, एलेजी, ओड, बैले, पोइट्री, राइम, रिदम, सब कुछ आ जाएगा उसमें से, पैरोडी, ये सब बर्लेस्क, सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, पिकारेस्क, ये वो सब आ जाएगा। दूसरा तुम्हारा बनेगा लिटरेरी एजेस, जिसमें खाली एजेस के बारे में जानकारी, और जो बीच बीच में जैसे मैं मिक्स करके पढ़ाता हूँ, जैसे अभी 17th सेंचुरी का इंट्रोडक्शन दूंगा ऑनलाइन में, तो वो जो जितना भी बैकग्राउंड दूंगा पूरा एज का, एजेस के टाइम पीरियड्स बताऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स उसके अंदर फीचर्स में बताऊंगा, तो वो सब लिटरेरी एजेस की एक अलग कॉपी बना लो। तीसरा आपका बनेगा, जैसे मैंने कहा, ऑथर्स। अब जैसे शेक्सपियर अलग चल रहा है तो ऑथर्स की कॉपी अलग बन जाएगी, शेक्सपियर हो गया, बेगन हो गया, उन सब के ऑथर्स की अलग से कॉपी बनेगी, एक बड़ी कॉपी रजिस्टर बन जाएगा। और चौथा बनेगा तुम्हारा की फैक्ट्स और एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ 15 में से जिसके 4-5 आ रहे हैं ना अभी, ये सारे क्वेश्चंस वहीं रिपीट होंगे, भले ही डीप हैं, बट फिर भी आपको क्या है, बहुत मजेदार है ये क्वेश्चन, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए नहीं है ये क्वेश्चंस हैं, हमें पहले से ही एक प्रिपेयर करने के लिए हैं, आई ओपनर है। जो मैं लिखाता हूँ उनसे, उनके उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट इसमें जो है, हमारा हाईएस्ट ऑफलाइन में 7 या 8 गया था 15 में, बल्कि ऑनलाइन में हमारा हाईएस्ट 11 तक गया है, एक बच्चे के 11 आए हैं, तो आप लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं अपना, है ना। तो ऑफलाइन में, सॉरी, ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी कॉपी, जिसमें एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज होगी, वो एक अलग बन जाएगी। तो 4 कॉपीज आपने लिटरेचर में छोटी छोटी बनानी है। तीसरी वाली जो है लिटरेरी ऑथर्स की, वो ऑथर्स वाली कॉपी थोड़ा बड़ा रजिस्टर बन जाएगा, कैसा रहेगा, ये स्ट्रेटेजी है। ग्रामर की एक अलग बनेगी, वो 5वीं कॉपी हो जाएगी, ग्रामर की थियोरी प्लस प्रैक्टिस उसी में चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके की जो कॉपी है, आप इस तरीके की छोटी कॉपी, छोटी कॉपी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका लिखने के लिए सही रहता है छोटी कॉपी में, ग्रामर वगैरह। ऑथर्स के लिए बड़ी बना लें, लिटरेरी टर्म्स के लिए भी छोटी बना सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत अब तरीका। जो ईएमआरएस वाले हैं उनके लिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि उनके लिए ईएमआरएस वालों के लिए जो है, लिटरेचर में शेक्सपियर की सीरीज शुरू करी है, अभी सेकंड लेक्चर ही था, 1-2 बच्चों को मैंने इंडिविजुअली भेजा, तो ईएमआरएस वाले लिटरेचर की इस क्लास में भी जुड़ जाएंगे अब, जो 5:45-6 बजे होगी। क्लास का लिंक वही है, 5:30 PM। तो ईएमआरएस वालों के लिए भी 2 क्लासेस हो जाएंगी अभी फिलहाल, शेक्सपियर पूरा वहां पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। इसके अलावा ईएमआरएस वालों के लिए एक छोटा सा शेड्यूल बना के भेजा था मैंने, वो ग्रुप में डाल दूंगा मैं, कॉमन ग्रुप है एक जो सबके लिए, तो उसमें आप उस पैटर्न पे भी चल सकते हैं शेड्यूल के, ईएमआरएस के लिए। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अच्छे से बन गए तो रिपीटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। शेड्यूल आपके अच्छे से नहीं बने हैं, स्मार्ट अप्रोच लेते हुए नहीं बने हैं, तो एग्जाम नहीं निकलेगा, बाकी सारी मेहनत होती रहेगी, ठीक है। तो एग्जाम निकाल, जो एग्जाम मांग रहा है वो आपको देना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक, एक स्ट्रक्चर्ड, एक एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको पढ़ना पड़ता है।
एक पैशन आपके अंदर होना चाहिए कि यस यार मुझे इस एग्ज़ाम को निकाल के साइड करना है, ठीक है? हाँ, एक अंदर तक वो जो है ना आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको मूव करती है अंदर तक। वो गहराई होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ, इस बार आर्या पार है बस, ना? तो वो कई बार हम कन्विक्शन अंदर से नहीं ला पाते ना। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों में क्या है कन्विक्शन जैसा नहीं है। जॉइन तो कर रहे हैं बट हाफ हार्टेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आधी जंग वैसे ही हार गए ना हम। अगर हम ये सोच रहे हैं अरे सर हो तो रहा है बट अब तो लेट हो गए। अरे लेट हो गए तो किसने कहा था लेट करने को भाई, पहले से आते ना। और दूसरी बात चलो हो गए तो अब अपने माइंड में क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जबकि मैं कह रहा हूँ कि लेट नहीं है आप, तो इसका मतलब क्या है कि आप लेट नहीं हैं, आपके अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देने। दूसरी बात कि बहुत सारे जो आपके नेगेटिव डाउट्स हैं उनको आप क्लियर करें और पूरे एश्योरेंस के साथ ईश्वर को याद करते हुए अपने गुरु को समर्पित करते हुए आप आगे बढ़ें। फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है ना। तो और जो भी होगा अच्छा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि आपका जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वही आपकी सक्सेस को लेकर आएंगे। अगर आप प्रैक्टिकली अभी से स्टेप्स कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड लेंगे, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने चौसर पढ़ लिया, कल आपने शेक्सपियर कूद गए, परसों फिर आप रोमांटिक एज चले गए। आपके पास एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर शुड बी मेथड इन योर मैडनेस। पागलपन में भी एक क्रम होना चाहिए, आपके पागलपन में भी एक क्रम होना चाहिए। पागलपन का मतलब यहाँ पर क्या है, जुनून, पैशन। पैशन को अपने रैशनलाइज कर दीजिए, आप अपने पागलपन को, एक जुनून को एक दिशा दे दीजिए। जुनून है, कई लोगों के अंदर जुनून ही नहीं है, ठंडे हैं, उनके अंदर यही नहीं है कि यार हम निकाल के साइड करेंगे, यस आई हैव टू डू इट। वो पैशन नहीं है तो वो पैशन लाइए। कई लोगों के अंदर पैशन है, इमोशंस बहुत हैं, बट वो क्या है, वो लैक करते हैं कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। तो वहाँ पर उनको वो उस अपने आप को रैशनलाइज करके सिस्टमैटिक वे में डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आप डेली की मेहनत है, आप यकीन मानिए दिसंबर में आप इतने कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि यार मैंने 4 महीने पढ़ लिया है, आप देखते हैं चलो इस बार मेरा एक अच्छा चांस है। वहीं अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा, अभी भी कुछ नहीं करा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से कोर्स लें या फला फला से लें, आप कहीं से भी लें, मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपके अंदर एक जो है लक्ष्य को लेकर समर्पित भाव होना चाहिए। और एक व्यक्ति, एक गुरु, एक मेथड, एक किताब, एक क्लास बुक, एक नोटबुक, एक पर्टिकुलर सेक्शन की एक तैयारी वो आपको करनी चाहिए। डाइवर्टेड आप जितना रखेंगे उतना आप कई बच्चे डिसीजन लेने में ही समय लगा दे रहे हैं कि वो क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। 2 महीने ये खा जाएगा, फिर ले दे के बचेंगे 4 महीने, उसमें क्या होती है पढ़ाई। ठीक है, तो डिसीजंस आपको तुरंत लेने पड़ेंगे, 2-4 दिन, एक आध हफ्ते के अंदर लेने पड़ेंगे, और पूरे हिम्मत के साथ, जोश के साथ, पूरी आस्था के साथ आना पड़ेगा। चाहे आप कहीं से भी जुड़ें, किसी से भी पढ़ें, मकसद ये है कि आपको सही गाइडेंस में थोड़ा बहुत दे पाऊँ। ये काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या वो कॉम्बिनेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए जिससे आप एलटी के एग्ज़ाम को निकालें। एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग एग्ज़ाम, बट इट इज़ एन एग्ज़ाम विच कैन कंफ्यूज यू, विच कैन लीड यू टू डिफरेंट वेज। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल रखना है। आप देखेंगे एलटी हाथ में होगा, और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा टेम्परामेंटल आपका बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा टेम्परामेंटल इश्यूज आपके नहीं होने चाहिए, स्ट्रेस फैक्टर नहीं होना चाहिए, प्लान्ड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो वो जब टेम्परामेंट भी आपका अच्छा रहेगा, साउंड टेम्परामेंट रहेगा, तैयारी अच्छी रहेगी, तो आप मुझे बताओ कौन आपको रोक देगा निकालने से, है ना। तो ये बात है भाई, क्या कहते हैं सब। ठीक है, आई होप आप लोग खूब मेहनत करेंगे और खूब पूरे सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में करके दिखाएंगे इसको ना। ठीक है, कर हर कोई सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों में। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और जल्दी मुलाकात होती है फिर, है ना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।